काटा गया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। मेरे प्रियो, इस धरती पर हम सब मुसाफिर हैं। एक दिन हम लोग को छोड़ के सबको जाना है। हम सब मुसाफिर हैं। इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। इस आत्मा का मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा है। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यीशु मसीह का बलिदान प्रत्येक मानव के लिए था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारे शरीर में एक आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरता। आप शरीर में जो भी पाप कर रहे हैं, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो ये ऐसा जीवन आपको मिलेगा। आप धरती पर समय आपका पूरा हो जाएगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा। स्वर्ग जो है जिसको कहते हैं, हर एक इंसान मृत्यु के पश्चात वो कहता है कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग बिना यीशु को जाने कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सभी पापी हैं, कोई भी पाप के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता था। परमेश्वर अगम्य ज्योति में है। किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। उसी परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र यीशु को भेजा। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया, मगर हम आपको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिए। उनका पवित्र लहू हम आपके लिए, यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर इस पवित्र मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप चांदी चढ़ाने से, सोना चढ़ाने से या बकरा बलिदान देने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। यीशु मसीह ने लकड़ी के क्रॉस पर प्रत्येक मानव के लिए अपना लहू बहाया। उस लहू के द्वारा आपका पापों की शुद्धिकरण है, और कोई छुटकारा और कोई बलिदान के द्वारा आपका छुटकारा नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू, यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा ही मानव जाति का उद्धार है। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता सकेत है, एक रास्ता चौड़ा है। और यीशु ने कहा सकेत फाटक से लोग प्रवेश करने का यत्न करो, और बहुत से थोड़े हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं, थोड़े लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। यीशु ने कहा कि ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। पाप इतना बढ़ गया है, देख रहे हैं आज इंसान को नहीं समझ रहा है। लोग गैंग रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है? बहुत पवित्र है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। उसी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को आज से 2025 साल पहले इस धरती पर भेजा। बाइबल बताती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का भगवान नहीं, वो पूरे मानव जाति का ईश्वर है। वो सृष्टि करता है, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला,
पृथ्वी को बनाने वाला, हर जीव जंतु का सृजनहार है। हर एक प्राणियों की आत्मा उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, धरती पर आप कितना दिन जिएंगे? थोड़े दिन, 70 से 80 बाइबल बताती है। उसके बाद इस शरीर को आपको छोड़ के आपका आत्मा निकलेगा। इस आत्मा का उद्धार यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है। यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह को ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। आप धरती पर कितना दिन जिंदा रहेंगे? धरती पर आप कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएं, कितना भी धन दौलत कमा लें, कितना भी अच्छा घर बना लें, उस घर में आप ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। एक दिन आपको उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। सारा बैंक बैलेंस, सारा पैसा बैंक में जमा रह जाएगा। आप 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते हैं। आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। बाइबल बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? अगर आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, टाटा अंबानी जैसा भी हो जाएंगे, मगर याद रखें, आपका जीवन थोड़े दिन का है। बाइबल बताती है, मनुष्य की आयु एक भाप के समान है, मनुष्य की आयु घास के समान है, मनुष्य की आयु उस मैदान में लगे हुए फूल के समान है, जो एक बार हवा लगते ही टूट जाती है, फिर से वो जुड़ नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये जीवन जो मिला है धरती पर का, ये थोड़े दिन का है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई मुस्लिम नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई सिख नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई ईसाई नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई हिंदू नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम करता है। यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने के लिए धरती पर नहीं आए, वो स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आए। यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास